नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की निगाहें कराची शहर की तरफ हैं, जहां गुज़िश्ता 6 हफ्तों में जो मानसून की रेंज थी उन्होंने तबाही मचाई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब फ्राइडे को जुम्मे के दिन कराची पहुंचेंगे, जहां कराची का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बताया जाता है उसे अनवेल करेंगे। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिस पे वफाकत और वफाकी काबीना और इदारे गुज़िश्ता कई दिनों से गौर व फिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि वज़ीर आज़म फ्राइडे को कराची के हवाले से अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल बाजवा गुज़िश्ता 2 दिन से कराची शहर में हैं, जहाँ वहाँ के बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस लीडर्स के साथ और बहुत से और इदारों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं सूरत हाल को समझने के लिए कि लॉजिस्टिकली कराची की सूरत हाल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अपोजिशन के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कराची शहर में हैं और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कराची के हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया वफाकी हुकूमत के हवाले से, खासा क्रिटिकल किस्म का। वो मैसेज भी मैं आपको सुना देता हूँ। वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ, सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूं कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। वफाक हुकूमत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के इकदाम करे, ताकि लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए। नाज़रीन अब सुनने वाले और देखने वाले जो तज्ज़ियाकार हैं वो शहबाज शरीफ साहब की इस बात को तो ज़रूर वेलकम करते हैं कि कराची शहर के हवाले से PMLN के रहनुमा ने एक पोजीशन इख्तियार की। लेकिन जाहिर है कि सुनने वाले जहन में ये चीज़ भी आती है कि 2008 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और कराची और सिंध जो है उस पर भी पीपल्स पार्टी की 12 बरस से हुकूमत है। और फिर 2013 के इलेक्शंस के बाद से 2018 तक PMLN की हुकूमत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी। तो शहबाज शरीफ साहब के अगर आप तकरीर को सुने, उनके पॉइंट को सुने, तो ऐसा लगता है कि वो हुकूमत इमरान खान की तहरीक इंसाफ की 2 बरस पहले आई है, वही इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार है और गुज़िश्ता 12 बरस की जो तारीख है उसे हरफ गलत की तरह मिटा देना चाहिए। तो इस लिहाज से कोई बहुत कन्विंसिंग आर्गूमेंट शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सके और इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए, जहाँ हुकूमत को हटाने के लिए आइनी तरीके इस्तेमाल करने की बात की गई। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ जो एहसन इकबाल साहब PMLN के लीडर, उनके साथ बैठे हुए थे नवीद कमर साहब जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो यूँ ऐसा लगा कि असल इश्यूज से तवज्जो जो है वो किसी तरह हट रही है। एक दिन पहले पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल, जो कराची शहर के मेयर रह चुके हैं, इंतहाई पॉपुलर, जिनका ताल्लुक पहले MQM पाकिस्तान से था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 नुकाती एजेंडा दिया। वो 6 नुकाती एजेंडा कराची शहर के हवाले से बहुत ही अहम है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि कराची शहर में सेंसस होना चाहिए एक्यूरेट। यानी कराची की जमातें समझती हैं कि जो सेंसस हुआ 2017 में, जिसमें कराची की आबादी 15 मिलियन से कम बताई गई है, वो सेंसस गलत है। कराची की आबादी दर हकीकत 25 मिलियन से ज़्यादा है। उनका दूसरा मुतालबा यह है कि डिस्ट्रिक्ट और जो 18th अमेंडमेंट है उसमें डिस्ट्रिक्ट और सिटी और यूनियन काउंसिल तक इख्तियारात आने चाहिए, वो नहीं आ सके और चीफ मिनिस्टर सिंध और तमाम चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इख्तियारात ले लिए हैं। तीसरा मुतालबा उनका ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन तो बन चुका, लेकिन एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो जो इख्तियारात, जो पैसों को नीचे लेकर आए डिस्ट्रिक्ट तक, टाउन तक, सिटी तक और यूनियन काउंसिल तक। चौथा मुतालबा उन्होंने ये किया कि एक मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को रिस्टोर किया जाए और उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उससे अलग किया जाए। पाँचवां मुतालबा ये है कि कराची शहर के एक डिस्ट्रिक्ट जो मुझे समझ आ रही है और 18 टाउन्स को बहाल किया जाए। और छठा ये कि शहर की जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जिसके बारे में ये चर्चा बहुत हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों में कि यहाँ 18 म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, कहीं KDA है, कहीं मेट्रोपॉलिटन है, कहीं सिंध गवर्नमेंट है, कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं DHA है, इन्हें एक मेयर के नीचे लाया जाए। तो बहरहाल एक 6 पॉइंट एजेंडा भी हमारे सामने आया है। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत सिंध के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोक्स पर्सन भी ये कह सकते हैं आप उन्हें, सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध मुझे साथ हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक से। फैसल सब्जवारी साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ हैं, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। और सराज कासिम तेरी साहब
जो चेयरमैन है BMG ग्रुप के, इससे पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आज जो बिजनेस के लीडर्स ने आर्मी चीफ से मुलाकात की उसमें जनाब सराज कासिम तेली साहब भी शामिल थे। तो 3 मेरे सामने शख्सियात हैं, तीनों का ताल्लुक कराची और सिंध से है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ दीज पीपल। सईद गनी साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ करूं, जो ये 6 नुकाती एजेंडा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया है, वो कहते हैं कि ये बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले इन 6 इश्यूज और कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। इस पे आपकी जमात का क्या रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन क्या है? देखिए, सेंसस की जहाँ तक बात है, सेंसस पर पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सेंसस जो हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, वो मुतनाज़ा है, और इस पर MQM और पीपल्स पार्टी का तकरीबन यकसा मौक़िफ़ है, मेरे से कोई फ़र्क नहीं है। और जो सेंसस इस वक्त नोटिफाइड नहीं भी हो रहा, उसकी वजह भी यही है कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी और पीपल्स पार्टी उस पर सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो सेंसस पे ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि कोई आई थिंक 5% जो है इसका रेंडमली रिव्यू किया जाएगा, इसको रिविजिट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इसमें कितनी गलतियां हैं। इस बात पर आज गालिबन इसको कोई 2-2.5 बरस गुजर गए, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है, और मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी की नीयत भी है कि इस पर अमल दरामद करें। और अगर वो चीज़ हो जाती तो शायद जो हमारे खदशात हैं, जो हम समझते हैं किसी हद तक दुरुस्त हैं, वो दूर हो जाते, और जो ये क्लेम करते हैं कि सेंसस ठीक हुआ, या तो वो सही साबित हो जाते, लेकिन ये काम नहीं किया गया। तो जहाँ तक सेंसस की बात है, इस पे मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ कि सेंसस दुरुस्त नहीं हुआ। उसको अब मुझे नहीं पता दोबारा ये कैसे करेंगे, सिर्फ कराची का तो नहीं हो सकता। अच्छा, जरा इसी नुक्ते पे मैं MQM का, ठीक है, मैं ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की। इसी पे मैं अगर MQM का भी मौक़िफ़ ले लूँ, फैसल सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। फैसल साहब, ये क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि सेंसस गलत हुआ है, MQM भी समझती है कि सेंसस गलत हुआ है, जमात इस्लामी को भी शक है कि सेंसस ठीक नहीं हुआ, PTI के भी मिनिस्टर्स यही कहते हैं कि सेंसस ठीक नहीं हुआ। सेंसस पे क्या ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हुई है और किसने कराया है गलत सेंसस, क्या हुआ ये? नहीं, यकीनन वफाकी हुकूमत का, रियासत पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है ना सेंसस। तो देखिए, कराची का मानना यह है, कराची वालों का, कराची की जमातों का, लोगों का, कि यहाँ सेंसस कभी भी सही नहीं की गई। 1998 में भी हमारा ये एतराज़ था कि कराची की आबादी को 98 लाख दिखाया गया है, और ये कह दिया गया कि 20-25 मिलियन, 20-25 लाख, 2-2.5 मिलियन यहाँ पर एलियंस हैं। उनको गिना ही नहीं गया। हमारा ये मानना था कि उस वक्त भी आबादी कम से कम यहाँ की 1.25 करोड़ से ज़्यादा थी। लेकिन जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म जो 2017 के नताइज दिखाए गए हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फरमा रहे थे कि 3.5 करोड़ का शहर है। मेरी मौदबाना अर्ज ये है कि चीफ जस्टिस के हुजूर यानी सुप्रीम कोर्ट में MQM पाकिस्तान बतौर पिटिशनर मौजूद है पिछले 3 बरस से इस सेंसस के और इसके जो अरेंजमेंट्स हैं और नताइज उसके खिलाफ। काश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पिटीशन को उठा लेती टाइमली मैनर में। ये नहीं कहा जाता कि अब 3 बरस बाद हमें ये कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि टाइम बार है और ये है वो है। 3 बरस सेंसस में क्या कराची के कुछ इलाके हैं उनको काउंट नहीं किया गया? क्या ऐसा है कि कराची के सेंटर को लिया गया है फैसल साहब? क्या ऐसा तो नहीं है कि कराची के अंदरून को सेंटर को काउंट किया गया है, उसके पेरिफेरल एरियाज को शुमार नहीं किया गया, उनको कहीं कानूनी तौर पे और जगहों पे डाला गया? ये हुआ है सेंसस में? देखिए, जो सेंसस में हुआ है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। पहले तो ये बताना कि ये आज का मुतालबा नहीं है। MQM पाकिस्तान उस वक्त सड़कों पर आई, सुप्रीम कोर्ट में गए और पार्लियामान में मूव की कि कम से कम 10% ऑडिट हो रिहायशी ब्लॉक्स का, जिसपे तमाम जमातों ने फिर ये माना कि 5% हो। पार्लियामान ने मंजूर किया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चला गया। PTI के साथ जो 9 नुकाती मुआहिदा किया 3 अगस्त 2018 को, उसमें ये नुक्ता शामिल है। तो ये हमारा कोई आज का मुतालबा नहीं है, कोई नई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। दूसरी बात हुआ क्या है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। पूरे मुल्क में जो पॉपुलेशन टू वोटर रेशो है, यानी अगर 100 लोग रहते हैं एक महल्ले में, तो उनमें से 48 से 52 लोग वोटर हैं। 48 to 52% की रेंज है। कराची में 1490 के करीब रिहायशी ब्लॉक्स हैं, जो सेंसस के रिहायशी ब्लॉक्स हैं। उन 1490 के कम से कम 20% रिहायशी ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें आबादी दिखाई गई है 0 और वोटर है 250।
आबादी दिखाई गई है 10 और वोटर है 300। उन 20% रिहायशी ब्लॉक्स में इतनी बड़ी इनामली तो मैं सामने रख रहा हूं, जो कि वोटर लिस्टों और सेंसस के नताइज के मुताबिक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, एमकेएम क्यों गई थी? जब हाउस काउंट शुरू हो रहा था उस वक्त हम चले गए थे। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेंसस शुरू करवा के और फिर उसको रोक दिया था हाउस काउंट के बाद ही, उस वक्त कराची में तकरीबन 1490 रिहायशी ब्लॉक्स बताए गए थे कि हम इस पे सेंसस करेंगे 2009 में। लेकिन 2013 में जब पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर ताज हैदर साहब सेनेट में सवाल उठाते हैं नादरा से कि कराची की आबादी बता दीजिए, वो किस तौर पूछते हैं कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हों जिन शहरियों के पास और जिनके फॉर्म बी में रजिस्ट्रेशन हो जिनके बच्चों की, जो अंडर 18 हैं। 2013 में नादरा का जवाब सेनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद है 2,13,00,000। 2016 में जब यहां दोबारा सेंसस की तैयारी की गई, फिर वही 1490 के करीब रिहायशी ब्लॉक्स। तो हमारा माथा, लेट मी कंप्लीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारा माथा उसी वक्त ठनक गया कि जो 2009 में आप तखमीना लगा रहे थे, यानी उसके 7 बरस बाद भी आप वो तखमीना लगा रहे हैं। नंबर 1 साल में कितने % ग्रोथ होती है, उसको स्टैटिस्टिक्स को एक तरफ छोड़ दिया। अब जुल्म क्या हुआ है, लाहौर की आबादी दिखाई गई है 1.25 करोड़, कराची शहरी की आबादी 1,49,00,000 और देही की आबादी 11 लाख, यानी टोटल मिला के 1,60,00,000। यानी लाहौर के जो रिहायशी ब्लॉक्स हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मुल्क भर का एवरेज है कि 200 से 250 रिहायशी ब्लॉक्स होने चाहिए, मकानात होने चाहिए एक रिहायशी ब्लॉक्स में, अकॉर्डिंग टू सेंसस जो इनका इदारा है, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो और सारा का सारा। लाहौर के एक रिहायशी ब्लॉक का एवरेज है 295 मकानात का और कराची के 147 मकानात का एवरेज है कि एक रिहायशी ब्लॉक में 147, जबकि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि कराची अपार्टमेंट्स का, फ्लैट्स का जंगल है। कराची सही कह रहे हैं, बड़ी आबादी है। सराज कासिम तेरी साहब, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फ्राइडे को आर्मी चीफ थे, वो भी आज उन्होंने मुलाकात की कि लॉजिस्टिक इश्यूज को समझा जा सके। क्या इश्यूज जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी रखना चाह रही है, जो आज आर्मी चीफ के सामने भी रखे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी आएंगे और प्राइम मिनिस्टर एक पैकेज लेकर आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का? क्या इश्यूज रखे हैं? मुझे 3-4 बड़े इश्यूज बताएं। बड़ा इशू इस वक्त जो हमने रखा है वो एक ही बात है, मुसलसल हम कह रहे हैं, हुकूमतों को भी कह रहे हैं, और उसी बात पे हमने प्राइम मिनिस्टर से, चीफ साहब से बात की कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का खराब हो रहा था, होते होते अब बारिशों वगैरह में बिल्कुल ही बेकार हो गया है और रोड सारे मेन रोडों को छोड़ के जीपेबल नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर में नालों के अलावा भी सीवरेज सिस्टम है, पानी है, बिजली है, सारे मसले खड़े हुए। इंडस्ट्री है, 26,000 इंडस्ट्री है और 7 जोन है। अगर आपका इतना रेवेन्यू आ रहा है, कोई ये तो डिस्कशन हो गई प्रॉब्लम की, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन भी क्या बिजनेस कम्युनिटी ने सजेस्ट किया है? बिजनेस कम्युनिटी कोई सोल्यूशन भी बता सकती है कि इसका हल क्या है? मैं बता रहा हूँ ना आपको। इसके बाद जो बात थी कि इसका कोई हल निकाल के दे और इनकी नजर में देखे, और उन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, जो ये सईद गनी साहब को पता है, प्रोविंशियल और फेडरल की जो कमेटी लोगों ने बनाई है, उस कमेटी के जरिए प्लस कोई ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो आप कह रहे हैं ना, इमरान खान आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसी कमेटी बन रही है, ये बना रहे हैं जिसके जरिए दोनों हुकूमतें साथ बैठ के, हो सकता है उसमें आर्मी विल सपोर्ट, आर्मी ये सपोर्ट करेगी कि देखें लॉजिस्टिक्स में या जो भी चीज़ों में उनकी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज कोई इदारों में इनके कुछ इदारे हैं FWO वगैरह जिसमें कैपेबिलिटीज है वो मानते हैं, तो वो जो सारी पाकिस्तान में रोड छोड़ बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये 1-2 इदारे जो फौज को ये दोनों हुकूमतें चाहे और इनसे सपोर्ट लेंगे, तो ये मिल के इनके साथ एक ऐसी सिस्टम बना रहे हैं जिसके तहत कोशिश करेंगे कि कराची को रिवैम्प करें। जाहिर है ये एक दिन का काम नहीं है, 3 से 5 साल लगेंगे। जो हम भी कह रहे हैं रोज टीवी पे कि भाई 5 साल के लिए इनको सौंप दो, तो ये सिग्नल इनका है, ये ठीक करेगी तो हुकूमत सिंध और सही गनी साहब। अच्छा चल, आप कहते हैं कि हुकूमत सिंध और फेडरल हुकूमत मिलकर करेगी, जो एक बहुत बड़ा मुतालबा है, मुतहदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा है, वो चीज़ कहती है
सईद गनी साहब के, और अब ये पाक सरजमीन पार्टी का भी मुतालबा है कि यहाँ पर एक इफेक्टिव, चले सूबा नहीं बनता उस बात पे तो बड़ी सेंटिमेंटलिटी है, इमोशनल है कि कराची एक ऑटोनमस सिटी भी नहीं बन पा रहा, सूबा भी नहीं बन पा रहा, उस पर लोग बहस भी नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं उस पर बहस करता जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से है। लेकिन जो ये मुतालबा है इसको तो बहुत वाइड स्प्रेड सपोर्ट है कि आपने 18th अमेंडमेंट में सीएम जो है उसको तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह बना दिया, लेकिन उसकी जो पावर्स को डिवॉल्व होना था सिटी तक, उसको डिस्ट्रिक्ट तक आना था, सिटी तक आना था, यूसी तक आना था, जहां एक एनएफसी है वहां एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होना चाहिए, उस पर क्या रेजिस्टेंस है? क्यों आपकी जमात उस पर प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है? देखिए, 2-3 चीजें आपने और भी कही थी। एक तो मास्टर प्लान को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलग करने की बात थी, तो ये मैं बता दूं कि सिंध में एक मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाने की बात हुई है और वो हम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वो अलग हो जाएगा। दूसरी बात प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की है। सिंध के लिए होगा कि कराची शहर का? लेकिन कराची शहर का अपना एक होगा, मैं इतना बड़ा करूं उसको, मैं आपसे अर्ज करूं, जब आप प्लानिंग करने की बात करेंगे तो आपको मास्टर प्लान कराची का यकीनन अलग बनाएंगे आप, लेकिन कराची के अलावा भी सूबे सिंध के और शहर हैं जहां पर आपको मास्टर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये जो अथॉरिटी होगी ये हर शहर के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाएगी। ये नहीं होगा कि कोई बैठ के पूरा एक ही बना देंगे और कराची, हैदराबाद, सक्कर को मिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर शहर के लिए अलग मास्टर प्लान बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाएंगी कि जाहिर है कि जो एक बड़ा कंप्रिहेंसिव मैक्रो लेवल का प्लानिंग होगी वो ये अथॉरिटी करेगी, लेकिन उसके नीचे की जो प्लानिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनके हवाले किया जाएगा ताकि वो कर सकें। ये कि मैं आपको खाका बता रहा हूँ, जाहिर है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होगी। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात है, लेकिन सर इतना बड़ा शहर मेट्रोपोलिस जो है, जिसका आपने खुद कहा कि आबादी उसकी 25 मिलियन, आप भी तो कह रहे हैं ना, सभी मानते हैं कि 25 मिलियन से ज़्यादा आबादी होगी। इतना बड़ा जो मेट्रोपोलिस है, दुनिया का इतना बड़ा शहर, पाकिस्तान का नहीं, उसकी तो हर चीज़ अपनी होनी चाहिए, अथॉरिटी, मेयर, पुलिसिंग, हर चीज़। वहाँ उसको आप एक सूबे की अथॉरिटी के साथ क्यों डाल रहे हैं? नहीं, आप बहरहाल अब इस पर तो खैर बहस हो सकती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कराची का मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलग होना चाहिए, वो अलग हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो एक मैक्रो लेवल की मास्टर प्लानिंग है वो तो जाहिर है कि एक शहर की सतह पे हो जाएगी, लेकिन उससे नीचे की जो मास्टर प्लानिंग है या जो और बहुत सारे इशूज़ है प्लानिंग करनी पड़ती है, वो अथॉरिटी के जिम्मा नहीं होगा, वो उससे नीचे जो मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट के इदारे होंगे वो करेंगे। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके तहत हम बनाने जा रहे हैं। अभी ये खाका मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ाहिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी तय होने वाली हैं, लेकिन जो आज सूरत-ए-हाल है मास्टर प्लान की वो नहीं होगी, उससे मुख्तलिफ होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जिनके एतराज़ात हैं वो इसमें एड्रेस हो जाएंगे इससे। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात आपने की, उस पर सिंध हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, हम ये कर देंगे। और ये MQM की करारदाद थी सूबाई असम्बली में, हमने उस करारदाद की मुखालफत नहीं की, इनफैक्ट सपोर्ट की, और असम्बली में खड़े होकर उनको एश्योरेंस दी कि जी हम ये बिल्कुल कर देंगे और वो हम कर लेंगे। ठीक है, उसमें ताख़ीर हुई है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन वो हम कर लेंगे उसको। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, ज़रूरी है कि कराची जो पाकिस्तान का माइक्रोकॉज़म है, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता है, जहाँ पाकिस्तान के तमाम जो इलाकों के लोग जो है वो कराची शहर में बसते हैं, तस्वीर है पाकिस्तान की, अब उसकी मदद करने का वक्त है। इस पर मज़ीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची पहुँच रहे हैं फ्राइडे के दिन, और बताया जाता है कि कराची के हवाले से एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, यानी कराची को बदलने का एक प्लान वज़ीर आज़म अनवेल करेंगे। ये एक ऐसा प्लान है जिस पे गुज़िश्ता कई दिनों से वज़ीर आज़म की काबीना की बहुत से इदारों के सुलह मशवरे हो रहे हैं, इस पर इनपुट लिया जा रहा है। हमें ये भी अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म की कैबिनेट को इस पर ब्रीफ भी किया गया है। ये और बात है कि इस प्रोग्राम के, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के खद्दो-ख्वाल क्या होंगे, ये अभी तक मीडिया के सामने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, इसे फ्राइडे को ही पता चलेगा। लेकिन इसकी क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वहाँ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। फैसल सब्ज़वारी साहब, आपकी क्या तवक्को है? आपकी जमात गुज़िश्ता 30 बरस की, 40-35 बरस की एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कराची शहर की, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से? देखें, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो खासी कुल जुज़ वक्ती हैं, यानी टेम्परेरी हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कराची की बारिश और बहुत हज़ारों लाखों लोगों की जिस मुसीबत से गुज़रे हैं
डिफेंस को तो मीडिया ने उठा लिया ना, लेकिन सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट या सुखन के आसपास मलीर के इलाके, कश्मीरी महला, लियाकताबाद या खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ पर जो क़यामत लोगों के साथ गुजरी है, होना तो ये चाहिए कि अगर आर्मी चीफ भी आकर बैठे हैं, वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर बैठकर कोई एक मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुस्तकिल हल इस तरीके से नहीं निकलेगा कि फ़ंड फराहम कर दिए FWO को या फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट वक्ती तौर के ऊपर कचरे का तय करें। आपका काम नहीं है। नाले साफ़ करना फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ी काम है, या आर्मी चीफ की डायरेक्टिव की ज़रूरत थोड़ी है कचरा उठाने के लिए। उसके लिए सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए। अगर कहीं पे, वैसे तो आईन में और कानून में तमाम गुंजाइशें मौजूद हैं, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती है तो जब FATF के मसले के ऊपर आप सर जोड़कर बैठ सकती हैं सारी की सारी जमातें, तो कराची की भी एक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की मईशत में। हर यहाँ लगने वाला रुपया मल्टीप्लाई होता है, ज़र्ब होता है 4 से, पाकिस्तान की इकानमी में वापस आता है। उसको सीरियसनेस देने की जरूरत है। एक तो चीजें मैं एडिशनल कहना चाहूंगा, आपने जो शुरू में की थी, ये बल्दियाती इदारों के इख्तियारात देने की बात भी कोई अनोखी नहीं है जो आजकल किसी ने की है। MKM पाकिस्तान इसमें भी 2017 से सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है एज ए पिटिशनर। 2017 से 3 बरस हो गए हैं। और PTI के साथ भी जो हमने मुआहदा किया था उसमें भी ये बात की थी कि वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी ताकि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ये मामला चलें। वो भी उन्होंने नहीं चलाया। अब शायद इस साल में 2020 के शुरू में जाके इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने भी एक पिटीशन क्या वजह है कि आप भी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, आप भी कहते हैं कि होना चाहिए, ये इख्तियारात जो हैं इसका डिवॉल्व होना चाहिए। PTI जो रूलिंग पार्टी है जिसने कराची से सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं वो भी कहते हैं कि होना चाहिए, वफाकी हुकूमत कहती है होना चाहिए, अभी सईद गनी साहब भी एग्री कर रहे हैं। फिर हो क्यों नहीं पा रहा? मतलब एक बेसिक चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है 21वीं सदी के शुरू में कि शहर जो है नहीं, मेरे ख्याल उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसके में क्यों नहीं हो रहा ये? नहीं, मेरे ख्याल में जो सईद गनी साहब फरमा रहे हैं यहाँ पर वो तो बड़ी उसूली बात है, लेकिन बदकिस्मती के साथ देखिए इन्होंने कह दिया ना कुछ ताखीर हुई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। कुछ नहीं हुई है। 12 बरस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, 12 बरस में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया नहीं। एक मीटिंग की है सिर्फ और सिर्फ 5 जून 2017 को, और ऑपोजिशन की तरफ से मैं उसका रुकन था, उसमें शरीक था। आज तक नहीं बनाया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 12 बरसों में। आप ये कह रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स और ये सब DHA मेयर के अंडर में होने चाहिए, जो 2010 का इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला भी है, उसका भी हमने वफाकी हुकूमत को कहा कि इंप्लीमेंट करवा दें, वो नहीं करवाया। लेकिन आप उनको तो छोड़ दीजिए। यानी कराची शहर की कमोबेश, सईद भाई खुद वजीर बल्दियात भी रहे हैं और कराची में ही रहते हैं, जानते हैं, UC नाजिम भी रहे हैं अपने जमाने में। 60 से 70% अंदरूनी गलियां और सड़कें कराची शहर की पानी और सीवरेज की लाइनों के रिसने की वजह से खराब होती हैं, तबाह हुई हैं, टूट गई हैं। ठीक है, सड़क के लिए आप देखते हैं मेयर, डिप्टी DMC के चेयरमैन, UC चेयरमैन की जानिब, लेकिन अगर वो बना भी दे बिलफर्ज मुहाल तो उस पर पानी की लाइन दोबारा रिस जाती है। पीपल्स पार्टी ने 12 बरसों से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुहिकमा मेयर से लेकर अपने पास सूबाई हुकूमत के पास रखा हुआ है। सही गनी साहब, क्या वजह है कि आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर मसलसल सेंटर से आप डेवोल्यूशन मांगते हैं, कराची में आप मसलसल सेंट्रलाइजेशन करते हैं, ताकतों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मेयर की पावर्स को, 2013 का जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट का बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है। क्या वजूहात हैं इसकी? इतना खौफ क्यों है आपके जहन में? लेकिन पहली तो बात यह है कि जो बल्दियात का कानून है वो कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए है, और कराची उसमें वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो बात अभी कही फैसल साहब ने कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर से लेके हमने अलग कर दिया, मेरा ख्याल है इनको भी ये पता है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 1996 के एक एक्ट के तहत काम करता है, और ये उस वक्त भी उस एक्ट के तहत ही काम कर रहा था जब 2001 का परवेज मुशर्रफ का कानून आया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें ये लिखा गया है कि चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो हुकूमत सिंध तैनात करेगी, और वो फिर कभी सिटी नाजिम उसका चेयरमैन बन गया, या फिर कभी मिनिस्टर बन गया, या कभी कोई एक शख्स ऐसे भी रहे अफराद जो ना मिनिस्टर थे ना नाजिम थे लेकिन उसके चेयरमैन रहे, तो वो कोई भी शख्स लग सकता है। तो ये कहना कि जी मेयर से ले लिया, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इस कानून को, जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बात ही सही नहीं है, आगे चलें। जी नहीं, आप आगे चलें, आप बात मुकम्मल करें। मेरा मतलब था कि आप एग्री नहीं करते उनसे। जी, दूसरी मेरी गुजारिश ये है
कि देखें MQM हमेशा इस लोकल गवर्नमेंट कानून को कंपेयर करती है 2001 के कानून के साथ। 2001 का कानून इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं पर भी नाफिज नहीं है। उस कानून को तमाम सूबाई असम्बलियों ने ख़त्म कर दिया जैसे ही उसकी मियाद पूरी हुई, और उसके बाद अपने अपने कवानीन उन्होंने अपने अपने सूबों में नाफिज कर दिए। हमारा कानून जो है वो बुनियादी तौर पर 1979 के कानून से निकला हुआ है। उसके साथ आप कंपेयर करें और उसमें कमी और बेशी बिल्कुल बताई जा सकती है, लेकिन हम अगर इसके अंदर अमेंडमेंट्स की भी बात कर रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ, कोई ये ना तवक्को करे कि 2001 के जैसा कानून कोई हम ले आएंगे। वो किसी सूबे में नहीं है तो सिर्फ किसी एक जमात के कहने पर वो कानून नहीं बनाया जा सकता है। बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो कानून है लोकल गवर्नमेंट्स का, वो तो 2001 की तरह का है नहीं सर, लेकिन 2001 के कानून की तरह का है। खैबर पख्तूनख्वा जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है पंजाब का नहीं है, लेकिन वहाँ का तो मोरलेस उसी किस्म का है। वो आपके 2013 तो नहीं है, खासा मुख्तलिफ है जो वो लेता है। मोरलेस तो नहीं है। मैंने कहा ना कि हर सूबे ने अपना कानून नाफिज किया मुख्तलिफ तरीके का, और कहीं पर भी 2001 वाला कानून नहीं है। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो खैबर पख्तूनख्वा भी कर लेता, पंजाब भी कर लेता, बलूचिस्तान भी कर लेता, लेकिन किसी ने नहीं किया है। मैं इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद इस बात का वकील हूँ बहुत बड़ा विद इन द पीपल्स पार्टी, विद इन द सिंध गवर्नमेंट, के लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को पावरफुल होना चाहिए। लेकिन कितना पावरफुल होना चाहिए, जितना MQM सोचती है उतना होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए? इस पर बहस हो सकती है, बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल चला जाता हूँ दोनों के लिए, फैसल सब्ज़वारी साहब के लिए भी और जनाब सईद गनी साहब के लिए भी, कि दुनिया भर में जहाँ हम देखते हैं, हम 21वीं सदी में हैं, 2020 है, दुनिया में कराची के साइज़ का कोई शहर, यानी बहुत छोटे शहर में है, उनको भी मेयर ही चलाते हैं। लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, इस्तांबुल हो या तेहरान हो, सिडनी हो या मेलबोर्न हो, शहर जो भी है दुनिया में उसको मेयर ही चलाता है। मेयर ही की इंतज़ामिया है, मेयर ही की पुलिस है, मेयर ही को सारे लोग अकाउंट फॉर करते हैं। क्यों कराची में ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। बिकॉज तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, तमाम सिविक साइंस, तमाम डेमोक्रेटिक साइंस, तमाम पार्लियामेंट्री स्टडी जो है वो यही बताती है कि इतने बड़े शहर को चलाने के लिए एक खुद मुख्तार, कुल मुख्तार मेयर होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा चीफ मिनिस्टर वगैरह, वो अपने एक कानून के तहत लेके इसको चलेगा। लंदन हमारे सामने है, महाराष्ट्र, मुंबई हमारे सामने है, दिल्ली हमारे सामने है, तेहरान हमारे सामने है, इस्तांबुल हमारे सामने है। तो क्या वजह है कि कराची में हम ये फॉर्मूला या ये नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज़ जो है या ये प्रोग्रेस जो है वो कराची में हम नहीं कर पा रहे? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सईद गनी साहब से ये सवाल उनके सामने रखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन एक इस्तिलाह होती है कि पर्चा आउट कर देना। मैंने तो सईद गनी साहब के लिए ब्रेक से पहले पर्चा पब्लिकली आउट कर दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। उसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर दूं। सईद गनी साहब, सवाल तो आपने ज़रूर सोच लिया होगा, दो तीन हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि हिंदुस्तान में उन्होंने नए सूबे भी बनाए। पंजाब से हिमाचल प्रदेश बनाया, हरियाणा बनाया, हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र का रीजन क्रिएट किया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश क्रिएट कर दिया। बहुत से उन्होंने नए सूबे जो हैं वहाँ पे क्रिएट किए। हम जब सिंध में सूबे की बात करते हैं कि भी कराची को एक सूबा होना चाहिए, तो ज़ाहिर है अब आपने इतना चूंकि उस पर प्रोटेस्ट किया है कि तमाम जमातें जो हैं मेन सिंध की वो कहती हैं हम सूबे की बात नहीं करते। अब बात आ गई है मेयर की। क्या वजह है कि आप कराची को एक इंडिपेंडेंट, ताकतवर, तेहरान की तरह का, सिडनी की तरह का, लंदन की तरह का मेयर नहीं दे रहे? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं, लंदन की अगर आप मिसाल देंगे तो हमारे मुल्क में जो डायनामिक्स है वो इंटायरली डिफरेंट हैं। और आपके सामने एक मिसाल है इसकी, अभी आपने तस्करा भी किया और आपने कहा कि 2001 में जो है वो शायद बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था और बड़ी चीज़ें ठीक हुई। लेकिन 2001 में ये बात ज़हन में रखें कि उस वक्त सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी, कौमी असम्बली नहीं थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कानून अपनी मर्ज़ी का बनाया, सूबों से मशावरत नहीं की, सूबाई असम्बलियों से मशावरत नहीं की, उस कानून को नाफिज करके उसको प्रोटेक्शन दे दी 2010 तक। वो पता नहीं 6 शेड्यूल के अंदर डाल किया कि उसको चेंज भी कोई असम्बली नहीं कर सकती। 2002 में असम्बली आ गई थी लेकिन तरमीम वो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने वो किया। उसके अपने एक मकासद थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो उस वक्त लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को खुद वो मॉनिटर भी करते थे, खुद उसको बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज भी करते थे, और प्रोविंशियल असम्बली उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रिजल्ट तो बेहतर निकले ना कराची के लिए, ये आपका ख्याल है ना? मैं इत्तफाक से या अच्छा खुशकिस्मती से 10 साल तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम रहा और मैं 10 बरस तक लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहा हूँ कराची की सिटी काउंसिल में। जब नेमतुल्लाह खान साहब थे उस वक्त भी, और जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे उस वक्त भी।
तो ये कहना आपके लिए शायद आसान है कि जी बहुत काम हो गए, मेरे लिए शायद इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि ये तो आप कह सकते हैं कि जी उन्होंने सड़कें बना दी थी, फ्लाईओवर्स बना दिए, अंडरपास बना दिए। ये बात मैंने उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब के सामने भी कही थी कि जो डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं, ये तो आप नहीं करेंगे। लेकिन आप तो जो सर वो डिस्कशन को टेक्निकल, लेकिन आप सर उसको पॉलिटिकल सही सब ले गए हैं। आपने कहा कि मेलबोर्न, सिडनी, लंदन मुख्तलिफ है, भारत में भी तो तमाम इंडिपेंडेंट शहर है ना, वहां पे भी कहाँ दिल्ली और मुंबई जो है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, मेरी जरा हिंदुस्तान में वो तो हमारे साथ ही हमारी तरह के लोग हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा था, मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए 2005 से लेकर 10 तक जब एमक्यूएम लोकल गवर्नमेंट में रही कराची में, तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन इसलिए हो रही थी कि मुशर्रफ साहब पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे, वो काम हुआ। लेकिन उन दोनों में जो डिस्ट्रक्शन हुई है कराची की, वो अब अंडू नहीं हो सकती है। कंस्ट्रक्शन तो देखें, जो फ्लाईओवर मुस्तफा कमाल ने नहीं बनाए, हमने बना दिए। जो ब्रिजेस उन्होंने नहीं बनाए, हमने बना दी। जो रोड हमने नहीं बनाई, आगे वाला कोई बना देगा। लेकिन जो पार्क्स कब्जे हो गए, जो प्लॉट्स कब्जे हो गए, जो ग्राउंड्स कब्जे हो गए, जो नाले कब्जे हो गए, जो ट्रीटमेंट प्लांट कब्जे हो गए, उनको आप छुड़ा नहीं सकते। आप आज बैठे हम रोना किस बात का रो रहे हैं कि ओपन स्पेसेस नहीं है, पार्क्स नहीं है, सारी चीजें तो कब्जे हुई है और ये चीजें रिकॉर्ड पर है। ये कोई मेरे कहने से नहीं है। फैसल सब्जारी बने उसको डिनाई करते हैं, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूं कि कहां पर ग्राउंड था, कहां पर पार्क था, फैसल सब्जारी से पूछ लें, वहां पर कब्जे हो गए। अगर इस किस्म की एम्पावर्ड आप चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट हो कि वो रेवेन्यू के पूरे रिकॉर्ड का बेड़ागर कर दे और शहर के ओपन स्पेसेस पे कब्जे करा दे, वो किसी को अलॉट कर दे, तो ठीक है। आप चाहते हो कि बीइंग अ कराचीइट, मैं तो नहीं चाहता कि इस किस्म के लोकल गवर्नमेंट कि वो कराची शहर की इस तरह डिस्ट्रक्शन। फैसल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। फैसल साहब, वैसे मुझे ये बात नहीं लग रही कि ये कोई इफेक्टिव आर्गुमेंट है मेयर सिस्टम ना होने का कि उसमें खराबियां। बहरहाल फैसल सब्जारी साहब, आपका क्या जवाब, क्या रिस्पॉन्स है आपका? जी, मैं दो चीज़ें हैं। पहले तो आप जो कह रहे थे ना, आप अपने सवाल में बार बार आपने 2-3 दफ़ा ये कहा कि सूबे दुनिया भर में बनते हैं लेकिन यहाँ पर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि शहरी सिंध इस वक्त सूबा चाहता है और ज़रूरत है। अच्छा, क्यों चाहते हैं? सिंध की कोई तकसीम थोड़ी चाह रहे हैं, कोई नया पासपोर्ट थोड़ी बनता है, कोई बॉर्डर्स थोड़ी बनेंगे। लेकिन क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आइन के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी आकर मिल गई है चीफ मिनिस्टर को। भुट्टो साहब ने सूबाई शहरी और देही जो कोटा दिया, उसकी बुनियाद पर हम समझते हैं शहरी सिंध को एक्सप्लॉइट किया गया है। रूरल सिंध से जो मेरे दोस्त जीत कर आते हैं, वो ये तय करते हैं कि नौकरी देनी है या नहीं देनी। 34 असिस्टेंट कमिश्नर लगाएं, एक भी उर्दू बोलने वाला ना हो, मुहाजिर ना हो, या दुईगर जबानें बोलने वाला भी ना हो, तो लोगों की जेन्युइन सेंटिमेंट है। हाँ, आइन क्योंकि 1971 के तनाजुर में बना था, इसलिए सूबे का हुसूल उसमें नामुमकिन हद तक बना दिया गया है। कराची अगर जुनूबी पंजाब की तरह होता कि एक सर्टेन परसेंटेज वो पंजाब के रेवेन्यू में दे रहा होता, तो मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी इतनी शिकायत नहीं होती। लेकिन क्योंकि सूबाई बजट का तकरीबन 85-90% कराची जनरेट करता है, इसलिए हाहाकार मचती है। कमिंग बैक टू दैट कि वो आर्ग्यूमेंट मैं नहीं मानता सईद भाई के उस आर्ग्यूमेंट को। दूसरी बात यह है कि देखें, पहली बात क्या है भाई, 12 साल से तो वजीर दाखिला आपका है, वजीर बल्दियात आपका है। जहां जहां आप ये कहते हैं कि कब्जे थे, आप छुड़वाने जाते। ये जिसका ट्रीटमेंट प्लांट के कब्जे की बात करते हैं, लोगों को, सईद भाई को भी पता है, फाइलें दी गई हैं वहां पर रिहायशियों को, किन को, जो लाइंस एरिया में कॉरिडोर 3 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उस वक्त बनाया था, उनको डिस्प्लेस करके वहां से, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से रह रहे थे वहां पर, हिजरत के फौरन बाद, उनको वहां मुश्ताक अहमद यूसुफी जहां रह रहे थे, उन गलियों और महलों को तोड़कर सड़क निकाली गई थी। तो उनको, और यकीनन उसमें बाद में रियल एस्टेट वाले भी घुस गए, हमारे कारकुनान ने भी किया होगा, मुझे पता है पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भी किया वहां पर, इनका ये वहां से एमपी हैं कई दफा, वहां पर हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट के जनाब, ये सिर्फ एमक्यूएम ने किया, बहुत माजरत के साथ। ये अयूब खान साहब के जमाने से जो कराची में कब्जे शुरू हुए हैं ना, वो आज की तारीख तक, आज तो एमक्यूएम नहीं है सूबाई हुकूमत में, हम तो पिछले 7 साल से इनकी ऑपोजिशन में ना सिंध असेंबली में, क्या नहीं हुए कब्जा? चाइना कटिंग जिसको नाम है, क्या वो पीपल्स पार्टी के नामी गरामी लोग मुख्तलिफ कुव्वतों के पार्टनर बन के इसी हिल पार्क के अतराफ में, इसी सुरजानी टाउन में नहीं किया है।
एक गोट आबाद स्कीम थी जो कि मिड 80s में आई थी। वो इसलिए थी कि जो पुराने गोट हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। उस वक्त अगर तादाद थी कोई 250, अब कोई 1400। ये नए गोट कहां से आ गए कदीम गोट आबाद करने के नाम के ऊपर? यानी जहां जिसका दिल चाहा वो, और उसको पेट्रोनाइज किया। पीपुल्स पार्टी कराची के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो उस कमेटी को सरबराही कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये वो मसाइल हैं कि जो हैं, मैं तो मान रहा हूं ना एमक्यूएम के लोगों ने गलत किया जिन्होंने चाइना कटिंग की, और उनको आप काबिल ताज़ीर ठहराइए, उनको पकड़िए। हैविंग सेड दैट, अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है और लोगों को रिलीफ किया जाए, तो जो नाले के गिर्द रह रहा है, कच्ची आबादी में रह रहा है, या किसी ने किसी को जाली जमीन के कागजात बेच दिए, चाइना कटिंग के बेच दिए, उसको भी रियासत शेल्टर प्रोवाइड करे। रात के 12 बजे जाकर ऐलान करेंगे सुबह 7 बजे खाली कर दो, दिस इज नॉट ऑन। ये गलत कर रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। सिराज कासिम तेली साहब, आपने कहा मैं नहीं घबराता, बिजनेस का क्या पर्सपेक्टिव है मेयर के इशू के ऊपर? नहीं, मैंने एक कमेंट पहले दिया, इन दोनों ने किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं अभी फिर ये कमेंट देता हूँ कि बाबा आपके पास ताकत है, आपको लोगों ने वोट दिए, पीपल्स पार्टी पावर में है, उसको ईमानदारी से एक सही किस्म का ये सिस्टम बनाना चाहिए जिससे शहर का और सूबे का फायदा हो। ये सियासत करते हैं ना दोनों, इसकी वजह से हम जैसे लोग फंस जाते हैं। वो सिस्टम क्या होगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि एक आजाद खुद मुख्तार मेयर हो, शहर के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। नहीं, ये तेली साहब की बात मुझे समझ में नहीं आती, माजरत के साथ। इसलिए कि देखो ना, बात सिंपल है। गुज़िश्ता 20-25 साल से हम देख रहे हैं ना, और क्या देख रहे हैं? वो यही देख रहे हैं कि इनकी सियासत में कराची का ये हाल हो गया, वरना कराची का ये हाल नहीं होता। या तो एक पार्टी रह जाए, एक को किसी तरह रिक्वेस्ट करे सबको के वोट ना दो, एक को फारिग करो, ताकि फिर या तो वो करेंगे या तबाह कर देंगे। या दो पार्टियां होगी, अच्छी बात, मगर अच्छी बातें तो एक दूसरे की एक्सेप्ट कर लेना, अच्छी बात भी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये काम आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मॉडल क्या है, मॉडल क्या कहते हैं आप, मॉडल क्या होना चाहिए? भाई मॉडल ऑब्वियसली दुनिया देख रहे हैं ना, लंदन का मॉडल होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिसाल है कि पूरा शहर एक जगह पे हो, मेयर पावरफुल हो। आप देखो ना, हर शहर में, दुनिया के हर शहर में ये लोकल बॉडीज का निजाम बड़ा मजबूत और अच्छा होता है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए। वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है ना, वो काम खराब कर रही है। सियासत में मुल्क का सोच के नहीं कर रहे। सियासत में ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पावर क्या है। बस मसला ये है, अगर कल को मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, बहुत पावर होंगे, फिर पीपल्स पार्टी का नहीं होगा और इनकी पसंद की पार्टी नहीं होगी तो पावर नहीं होंगे। ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जेन्युइनली ईमानदारी से बैठ के एक एक्ट बना लेना चाहिए और एक कानून ऐसा बन जाए, फिर कोई भी हो। अच्छा, सईद अली साहब लास्ट वर्ड। सईद अली साहब लास्ट वर्ड। सईद अली साहब लास्ट वर्ड। सईद अली साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेयर के इशू पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और जो मीटिंग हुई थी 2-2.5-3 हफ्ते पहले, जिसमें मुराद अली शाह थे, असद उमर थे, एमक्यूएम थी, वसीम अख्तर बैठे हुए थे, इदारे बैठे हुए थे, वहां तो आपने कंसीड किया था कि आप लोग 2013 के एक्ट में वाज़ेह तब्दीली लेके आएंगे और एक इफेक्टिव मेयर जो है वो क्रिएट होगा। आपने माना था वहां पे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो जिसने भी आपको इत्तला दी गलत दी है। और ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कितने महीनों से कह रहा हूँ। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई 8-9 महीने पहले कमेटी बनाई है कि लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम के लिए हम उसको बेहतर बनाने के लिए हम काम करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये कहीं से कोई हमें नहीं कहा गया। और सच्ची बात ये है कि हम तरमीम करेंगे, मशावरत भी करेंगे सियासी जमातियों से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक जमात के कहने पर उनकी मर्जी का हम कानून बना के दे दें। हमें तमाम सूबे के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उसको देखकर एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बिल्कुल देना है, लेकिन किसी की ख्वाहिश पर नहीं देना। दूसरी बात यह है कि जो सूबे की बात वो कर रहे हैं, ये एमक्यूएम की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सूबा सिंध में तमाम सियासी जमातें उसके खिलाफ हैं। सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, तर्जुमानी करती हैं, और सूबा सिंध के लोगों की अक्सरियत सूबा सिंध में किसी भी किस्म की तकसीम के खिलाफ है। एमक्यूएम का जो भी मौक़िफ़ हो, उनको मौक़िफ़ रखने का हक है, लेकिन उस मौक़िफ़ की मुझे मुखालफत करने का भी उतना ही हक है जितना उनका हक है।
अच्छा, वक्त हमारा ख़त्म हुआ नाज़रीन। ये वो पस मंज़र है, ये वो बैट है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर जुमे के दिन कराची पहुँच रहे हैं, जहाँ उस प्लान को अनवेल किया जाएगा। देखना होगा कि वो प्लान जो है उसके कितने स्टेक होल्डर्स होंगे, प्लान को कितने लोग बाय करेंगे। कराची को पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की मदद की ज़रूरत है। आज इतना ही, फिर आपसे बात होती। बहुत शुक्रिया।